विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। चुनाव को लेकर प्रत्याशी दिन रात अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क करने में लगे हैं। एक तरफ जहां प्रत्याशियों को जनसंपर्क सभा करने और वोट मांगने के लिए केवल 13 दिन ही शेष है, तो वहीं कार्यकर्ता भी अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए गली गली घूम रहे हैं। तो वहीं बांसी विधानसभा में भी सपा के प्रत्याशी नवीन उर्फ मोनू दुबे ने भी विधानसभा के बहादुरगंज, कोल्होई, बुजुर्ग और आसपास के कई ग्राम सभाओं में लोगों से जनसंपर्क कर आशीर्वाद लिया और लोगों ने कहा कि इस बार बांसी विधानसभा में बदलाव करना है और विकास के नाम पर जनता को अब बेवकूफ नहीं बना सकते। वहीं प्रत्याशी ने कहा कि यहाँ की सड़कों को सही करवाना मेरी प्रथम भूमिका होगी और विकास के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी को खत्म करना भी मेरी प्राथमिकता में शामिल है। अब देखना ही होगा कि सपा प्रत्याशी अपने वादों पर कितना खरे उतरेंगे। ये तो परिणाम बताएंगे कि सपा प्रत्याशी जीत हासिल करते हैं या नहीं, लेकिन देखना होगा कि सिद्धार्थनगर में कौन सी पार्टी का प्रत्याशी विकास की धारा बहाता है। इन उद्देश्यों को लेकर के आप मैदान में चुनाव के लिए उतरे हुए हैं। चुनावी मैदान में 32 साल से बांसी की बदहाली को लेकर के यहाँ की जनता बहुत ही निराश है और इस बार 2022 में बांसी बदलाव की तरफ एक सुनामी टाइप की लहर चल रही है। यहाँ पे जनता चुनाव लड़ रही है। आप देख रहे होंगे कि मैं अभी सामने कोल्होई बुजुर्ग गांव से जनसंपर्क करके निकला हूँ और सैकड़ों की संख्या में ग्राम सभा के लोग, गांव के निवासी, इस बूथ के लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों में अपनी आस्था जताते हुए बांसी को विकास की ओर लेकर के जाने के लिए ये लोग अग्रसर हैं और निश्चित ही इस बार बांसी में आप लगातार मैदान में चल रहे हैं। ऐसी कौन सी कमियां आपको पूर्ववर्ती सरकार की नजर आ रही है कि जो विकास के नजर से दूर है? निश्चित ही अभी आप इस सड़क से आए होंगे तो आपको कमियां दिखी होंगी। आप जिगनिहवा से लेकर के चेतिया मार्ग चले जाइए, आपको कमियां दिख जाएंगी। आप यहाँ के जर्जर पड़े अस्पताल को देख लीजिए, आपको कमियां दिख जाएंगी। यहाँ तो राजा साहब को पता नहीं क्या लगता है कि वो वोट कैसे मांग रहे हैं। यहाँ तो वोट का अभाव उनके लिए ऐसा ही है जैसे कोरोना काल में हम लोगों को ऑक्सीजन को लेकर था। वहाँ इस बार निश्चित ही जैसे एक सिलेंडर 150 सिलेंडर में एक सिलेंडर मिलता था ऑक्सीजन का, उसी तरह इस बार एक गांव में 1 या 2 वोट राजा साहब को मिले जो उनके भूल चूक वाले। पूरी तरह से सुनामी चल रही है। निश्चित ही राजा साहब चुनाव हारेंगे क्योंकि इस बार लड़ाई राजा बनाम प्रजा की है। इस बार बांसी का बेटा चुनाव लड़ रहा है, बांसी का राजा चुनाव नहीं लड़ रहा है और जनता बांसी के बेटे के साथ है। जीत के बाद आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? प्रथम प्राथमिकता होगी यहाँ की जर्जर सड़कों को 3 महीने के अंदर पुनर्स्थापित कराना, पुनर्निर्माण कराना और यहाँ पे जो मकरा जाल लगा हुआ है यहाँ के अस्पतालों में, सबसे पहले अस्पताल और सड़कों पर ध्यान दिया जाएगा। बिजली कटौती पर ध्यान दिया जाएगा। मुफ्त बिजली दी जाएगी, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। यहाँ की जो हमारी महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये पेंशन दिया जाएगा, कर्मचारियों को पेंशन दिया जाएगा और जो हमारे रोजगार सेवक हैं, ग्राम पंचायत, अन्य जो शिक्षा मित्र से लेकर के अनुदेशक, सखी उस सहेली, इसकी आंगनबाड़ी की, इन सब को मानदेय बढ़ाया जाएगा। इस पर हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया। इस बार विधानसभा में 3 ब्राह्मण चेहरे हैं। इस चुनाव को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? यहाँ चुनाव ब्राह्मण और ठाकुर और अगड़ा और पिछड़ा का नहीं है, अल्पसंख्यक का नहीं है। यहाँ चुनाव बांसी के बदहाली को लेकर के है और मेरे साथ तो आपको लग रहा होगा कि इसमें सर्व समाज के लोग हैं, सैकड़ों लोग खड़े हैं। आप देख लीजिए, इसमें निषाद समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, चौरसिया समाज के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोग भी हैं। यहाँ पे तो आप अगर ढूंढेंगे तो अगड़ा, पिछड़ा, दलित, मुसलमान सब मोनू दुबे।